शाम को छोटी बहू राधिका जो 32 साल की थी ऑफिस से लौटी और कपड़े बदलकर जल्दी जल्दी उसने अपनी सास के लिए चाय बनाई। जब वह चाय लेकर अपनी सास मालती जी जो 62 साल की थी के कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां वे नहीं थी। फिर उसने कई बार अपनी सास को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राधिका ने बाथरूम में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मालती जी बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। राधिका बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते वक्त मां का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। मालती जी के छोटे बेटे ने ऐसा अनुमान लगाया, पर अभी मालती जी की सांसें चल रही थी। जल्दी चलो रवि, अभी हम अपनी मां को बचा सकते हैं। राधिका तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फोन करो, तब तक हम मां को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। घबराई हुई राधिका ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में मालती जी को पास के सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। ब्रेन हेमरेज का मामला था। मालती जी को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू शीतल जो 38 साल की थी भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों लड़के 12 और 14 साल के ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। राधिका की बेटी जो 8 साल की थी मां के साथ ही अस्पताल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को सोचने का अवसर ही नहीं मिला। आज से करीब 18 साल पहले यानी सन 2006 में मालती जी अपने पति हरप्रसाद जो तब 60 साल के थे और दो बेटों रवि तब 28 साल और अजय तब 30 साल के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने कमला विहार कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पॉश कॉलोनी थी। आस-पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। लेकिन करीब 13 साल पहले यानी 2011 में हरप्रसाद जी एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने का मालती जी को बहुत दुख था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मालती जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। अपने दोनों बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद भी सरकारी नौकरी करती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने घर को और थोड़ा बड़ा करवाया, 2 मंजिलें और बनवाए और फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी कर दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मालती जी अकेले रहने लगी। ऊपर की दोनों मंजिलों पर उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते थे। बेटे और बहुएं माँ का पूरा ख्याल रखते थे। खासकर छोटी बहू राधिका अपनी सास का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। राधिका को अपनी सास में अपनी माँ दिखाई देती थी, इसलिए वह उनसे बहुत प्यार करती थी। मालती जी भी राधिका को बहुत प्यार करती थी। राधिका पहली मंजिल पर रहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी चाय, नाश्ता, खाना आदि बनाकर सास को दे आती थी। शाम को बड़ी बहू शीतल के दोनों बेटे भी अक्सर दादी के पास ही खेलने आते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मजा लेते। 2 साल पहले यानी 2022 में दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं नौकरी करती थी, इसलिए दिन भर घर से बाहर रहती थी। रिटायरमेंट के बाद से मालती जी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। खासकर छोटी बहू की बेटी तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन मालती जी अस्पताल में रही। पूरे परिवार का रूटीन ही बदल गया। मालती जी जब घर में होती थी तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता था। बेटे बहू में से कोई भी मालती जी की बात को टाल नहीं सकता था। खैर, मालती जी ने भी हमेशा अपने बेटों और बहुओं के लिए अच्छा ही सोचा। अगर उनमें से कोई कुछ गलत करता तो मालती जी बहुत प्यार से समझा देती थी। दोनों बहुओं को अपने बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती थी, लेकिन आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। मालती जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। लगभग 1 महीना ही गुजरा होगा कि फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था संपत्ति के बंटवारे का। माँ ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बेटी को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है। इन बातों का संपत्ति से क्या संबंध? देख राधिका, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है तुमने, यह मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो शीतल, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं। चलो यहाँ से। बड़ा भाई अपनी बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। शीतल के दोनों बेटे भी अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत हैरान थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। राधिका की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। शीतल की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। राधिका अपनी जेठानी के व्यवहार से बहुत हैरान थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए।
अब बड़ी बहू शीतल ने राधिका से बातचीत बंद कर दी। वह केवल राधिका के लिए व्यंग करती थी। राधिका उनकी बातों का जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता तो कभी कभी बोल देती थी। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते थे। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। संपत्ति के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन शीतल का छोटा बेटा 12 साल का ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची राधिका के पास चला गया। राधिका ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वह बहुत प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तभी शीतल ऑफिस से लौटी। बेटे को राधिका के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। वह आपे से बाहर होकर चिल्लाए, खबरदार, जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। ये सुनकर राधिका भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। और हाँ दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना ही मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उन्हें कुछ खिलाकर अपना शागिर्द बना लिया। वे मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप। हाँ हाँ राधिका, सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी अपने काबू में कर रखा है। तेरे खिलाफ अगर मैं एक शब्द भी बोल दूं तो उनका पारा चढ़ जाता है और उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगते हैं। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही हो? मैं जेठ जी को भैया मानती हूँ और इतनी गंदी सोच रखती हो आप मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर दीदी? कहते हुए राधिका लड़खड़ा कर गिरने लगी और उसका सिर किचन की स्लैब से टकरा गया। वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। शीतल का छोटा बेटा घबरा गया। उसने जल्दी से अपने पापा को फ़ोन किया। राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोट भी आई है। इस वजह से राधिका कोमा में चली गई है। पर अचानक राधिका का बीपी कैसे हाई हो गया? उसे तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। राधिका के पति रवि ने पूछा। शीतल ने सफाई दी, क्या पता, मैं तो नीचे अपने बेटे को लेने गई थी, तभी अचानक राधिका गिर पड़ी। शीतल के पति अजय ने टेढ़ी नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर रवि के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बीवी की देखभाल करे या बेटी की कैसे संभालेगा। तभी शीतल रवि के करीब आए और बोली, भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं हूँ राधिका के पास। जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में ही हूँ। राधिका मेरी बहन जैसी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। जी भाभी, जैसा आप कहें। रवि ने सहमति दे दी। मगर जब अजय ने सुना तो उसने सख्त नज़रों से शीतल की तरफ देखा। वह जानता था कि शीतल के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर शीतल किसी हाल में राधिका के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे राधिका की कितनी फिक्र है। कहीं ना कहीं वह पति के आरोपों से बचना भी चाहती थी कि राधिका की हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर राधिका की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में रवि और अजय शीतल को छोड़कर चले गए। शीतल रात भर सो नहीं सकी, इस चिंता में नहीं कि राधिका का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ना समझ लिया जाए। वैसे भी अस्पताल का माहौल उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन राधिका की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। राधिका के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देखकर शीतल सहम गई थी। अब उसे वाकई राधिका की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। शीतल राधिका के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। शीतल ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो अजय दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। शीतल ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? तुम लोग रोज स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बना कर देते हैं खाने को। हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया। शीतल को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। शीतल ने फिर पूछते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कितनी तकलीफ में है वह। मम्मी, आप प्लीज़ ज़्यादा ड्रामा मत करो, हमें पता है कि चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, छोटे बेटे ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। तब बड़ा बेटा भी चिढ़े स्वर में बोलने लगा, कितनी अच्छी है हमारी चाची, कितना प्यार करती है हमें।
पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया। वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे शीतल के पास से उठकर बाहर भाग गए। शीतल भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल पर 100 मन का भारी पत्थर सा पड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह दुत्कारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने राधिका के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी बातें सुनाई। वे सब बातें बच्चों के दिमाग में इस तरह छप गई थी कि अब वे बच्चे उसके वजूद को ही धिक्कार रहे थे। शीतल ने आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बातें एक एक कर उसके जहन में उभरने लगी। अपने बच्चों की नज़रों में इतनी नीचे गिरकर कैसे? राधिका ने तो कभी उससे ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की थी। उसने हमेशा राधिका को सिर्फ सुनाया ही था, उसके मधुर व्यवहार का उपहास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आए और उसे आईसीयू में ले जाया गया। उसका बेटा भी पीछे पीछे तेजी से निकल गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप शीतल के दिमाग पर एक अजीब सा सदमा लगा था। वह बैठे बैठे चीखने लगी। उसे लगा जैसे राधिका शरीर छोड़कर बाहर आ गई है और उसकी तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखती हुई दूर जा रही है। शीतल को एहसास हुआ जैसे वह पूरी तरह अकेली हो गई है। सब उस पर हंस रहे हैं। वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे, दूर पति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि डॉक्टर रवि से कह रहे थे राधिका की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्च मिलाकर करीब 15 से रुपए लाख तो लग ही जाएंगे। पर राधिका को ठीक करने के लिए ये सर्जरी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर रवि काफी परेशान दिख रहा था। शीतल जानती थी कि रवि के पास अभी 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी सास की हॉट सर्जरी में करीब 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। रुपए लगाए थे और वह पूरी तरह खाली हो चुका था। शीतल हिसाब लगाने लगी कि उसके पति अजय के पास भी 45 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी ज़्यादातर जमा पूंजी बिजनेस में लगा रखी थी। तभी शीतल को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 7-8 लाख के जेवर तो थे ही उसके पास। बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे? वह इस सोच में डूब गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। उससे थोड़े जेवर ले सकती है। कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। रवि ने उदास स्वर में कहा, भैया, डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? हाँ रवि, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी बेड पर लेटी शीतल उठ बैठी और बोली, देवर जी, आप चिंता मत करो, रुपए का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिन की मोहलत ले लो। मगर भाभी, आप 2 दिन के अंदर रुपए कहाँ से लाएंगी? देवर जी, मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? फिर भी रुपए कम पड़े तो दीदी या माँ के जेवर भी मिला लूंगी। मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। शीतल की बात सुनकर रवि मना करने लगा। शीतल के पति अजय ने भी टोका, शीतल, उनसे रुपए लेना ठीक नहीं होगा। और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती। अपने गहने तो तुम्हें जान से प्यारे थे। प्यारे तो हैं, पर राधिका की जान से प्यारे नहीं, शीतल ने कहा। दोनों भाई उसे आश्चर्य से देखने लगे। शीतल ने 2 दिन के अंदर ही 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। राधिका की सर्जरी हो गई। सर्जरी सफल रही। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद राधिका घर आ गई। अब भी उसे काफ़ी कमजोरी थी। इस दौरान करीब 1 महीने तक शीतल ने पूरे दिल से राधिका की सेवा की। शीतल ने अपने बच्चों के साथ राधिका की बेटी को भी संभाला। इस भागदौड़ में शीतल का वजन काफ़ी कम हो गया था। एक दिन राधिका से मिलने उसकी बहन आई। उसने शीतल को आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे शीतल दीदी, तुम्हारा वजन तो आधा रह गया। इस पर हंसती हुई शीतल बोली, हम दोनों जेठानी देवरानी का वजन मिला लो तो उतना ही वजन मिलेगा जितना पहले मेरा हुआ करता था। ये सुनकर राधिका की आंखें खुशी से भीग उठी और वह उठकर शीतल को गले से लगा लेती है। दोनों लड़के भी प्यार से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। आज शीतल को उसके पछतावे ने पूरी तरह बदल दिया था। आज वह जेठानी से राधिका की बड़ी बहन बन गई थी। राधिका के इस बदले हुए रूप को देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे। शीतल राधिका की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी और राधिका बहुत जल्द ठीक हो गई। राधिका ने शीतल से कहा, दीदी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। नहीं राधिका, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें परेशान किया। लेकिन हाँ, तुम्हारे हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा और मैंने उसी का प्रायश्चित किया। दीदी, आपने मेरे साथ बुरा किया या अच्छा किया वह मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया।
मुझे अपनी छोटी बहन की तरह संभाला। मेरी सेवा करने के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठा ली। राधिका ने ठीक होने के बाद पूरा घर बार और बच्चों को फिर से बहुत अच्छे से संभाल लिया था। शीतल वापस अपने जॉब पर जाने लगी। शीतल को शुरू से ही आदत थी कि वह हमेशा देर से उठती थी, लेकिन अब शीतल भी राधिका के साथ सुबह 6 बजे उठ जाती थी और दोनों जेठानी देवरानी मिलकर चाय नाश्ता खाना बना लेती थी। उसके बाद शीतल अपने ऑफिस चली जाती थी। राधिका अभी ज़्यादा काम करती थी तो थक जाती थी, इसलिए शीतल उसकी मदद किया करती थी। सारा काम हो जाता, शीतल ऑफिस चली जाती, उसके बाद राधिका आराम कर लेती थी। इस तरह सबकी जिंदगी धीरे धीरे वापस अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। लेकिन राधिका ने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वह वापस नौकरी नहीं करना चाहती थी। उधर दोनों भाइयों का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल गया था, इसलिए राधिका को नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब दोनों जेठानी देवरानी बनकर नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती थी। शीतल के पति और दोनों बच्चे अब शीतल से बहुत प्यार करते थे। पूरा परिवार अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन हाँ, राधिका को अपनी सास की कमी बहुत खल रही थी क्योंकि राधिका अपनी सास से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखती थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।